आज हम लोग करने वाले हैं रेजोनेंस के बारे में बातें। बेसिकली आज हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे। अच्छा, एक सेकेंड। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे बनते हैं, क्या क्या उसमें कंडीशन होती है, कैसे कैसे हम बनाएंगे, इसकी बात करने वाले हैं आज हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोई बताना चाहेगा रेजोनेंस क्या होता है? आवाज आ रही है? बताइए शॉर्ट में। रेजोनेंस की अगर हम बात करें तो रेजोनेंस होता क्या है? कुछ लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, क्या चक्कर क्या है? कौन बता रहा है? जल्दी से बताओ भाई, एक लाइन में। 11th में पढ़ा है ना रेजोनेंस होता क्या है? आर्ची बोलो। हम्म हम्म अच्छा, देखो कभी भी कोई भी स्ट्रक्चर अगर एक सिंगल लुईस डॉट स्ट्रक्चर से आप उसके सारे प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस नहीं कर सकते, तो उस केस में क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट हमको लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स उसके बनाने पड़ते हैं। उसमें एटम की पोजीशन तो चेंज होती नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, रोटेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और इस फिनोमेना को हम बोलते हैं रेजोनेंस। इसका बहुत सारा काम ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में, मतलब पूरी केमिस्ट्री में बहुत सारा काम हमें पड़ता है। इसलिए कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं और किस किस कंडीशन में ये बन सकता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उसकी हम बात कर रहे हैं। सपोज हमने एक एग्जांपल लिया, CH2 डबल बॉन्ड CH एंड दिस इज CH2 पॉजिटिव। ठीक है, इस तरीके का कोई एग्जांपल है हमारे पास। अगर कोई भी वॉइस इशू हो तो आप बोल देना। ऐसा हमें एग्जांपल दिखाई दे रहा है। अब हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ये डबल बॉन्ड है एक, और एक कार्बन ऐसा दिखाई दे रहा है जब जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। तो होता क्या है कि अगर आप देखें तो पाई इलेक्ट्रॉन और सिग्मा इलेक्ट्रॉन को अगर आप कंपेयर करो, तो इन दोनों में अगर आप कंपेयर करते हैं तो पाई इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा लूजली बाउंड होता है। तो इसका मतलब इसमें थोड़ी सी शिफ्टिंग हो सकती है, पाई इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है एक सेंटर से दूसरे सेंटर की तरफ। तो अब इसका हमें बनाना है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो एग्जैक्टली होता क्या है, देखो ये एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, इस एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, इस एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। ये कार्बन सेंटर ऐसा है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी, इसलिए इस पे 1 पॉजिटिव चार्ज। इतना सबको क्लियर है बात? अब देखो होगा क्या, ये वाला जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये लूजली बाउंड है, तो ये इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव करेगा, और जब इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव करेगा तो हम क्या देख पाते हैं कि इस पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और इस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। ठीक है,
लेकिन इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन को मूव नहीं कराएंगे, क्योंकि इससे हमें कोई भी एडवांटेज नहीं मिलेगा। यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव है ही पहले से, और फिर ये बॉन्ड आपका हमारे किसी काम का नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम कैसे मूव कराते हैं, देखो अभी ये आपको एक सिंपल एग्जांपल बता रही हूँ, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी कंडीशन में ये रेजोनेंस हो सकता है। इस इलेक्ट्रॉन को अगर हम इस तरफ मूव करा दें, ठीक है, तो होगा क्या, ये दो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे अगर, तो दो इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन तो इस कार्बन का और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है, इतना तो क्लियर है। अब इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन तो यहीं पे रहेगा, लेकिन इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, और यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज है, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर जब इधर आएगा तो यहाँ पे डेवलप हो जाएगा इस तरीके का कोई कंडीशन। यहाँ पे ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जब शिफ्ट हो गए तो एक बॉन्ड बन जाएगा, और जैसे ही यहाँ पे बॉन्ड बनेगा ये पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, और ये जो CH2 है इसका एक इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन इसका था, एक इसका था, तो इधर से आपने इधर शिफ्ट किया तो इसके पास तो इसका इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन भी इधर चला गया, इसलिए इस पर अब पॉजिटिव चार्ज डेवलपमेंट होगा। तो आप देख क्या पा रहे हो, आप ये देख पा रहे हो इस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इस स्ट्रक्चर में क्या हुआ, ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आ गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर जब इधर आया तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। क्यों? क्योंकि इस बॉन्ड पेयर में दो इलेक्ट्रॉन थे, एक इस कार्बन का एक इस कार्बन का, इसका भी चला गया, तो यहाँ पॉजिटिव, और ये यहाँ पे क्या बना लिया, एक डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया। पहले एक सिंगल बॉन्ड था, अब कैसा बॉन्ड क्रिएट हो गया, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया। क्लियर है इतनी बात? अब सबकी वैलेंसी को अगर देखो तो इस कार्बन पे पहले क्या था, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड था, और यहाँ पे CH2 पॉजिटिव था। तो अगर इसको देखें हम तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा था कि इस कार्बन पे एक दो ये इलेक्ट्रॉन हो गए, दो इलेक्ट्रॉन ये हो गए, आपके एक पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो इस तरीके से इसकी वैलेंसी थी। अब अगर हम देखें इस स्ट्रक्चर को, देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। अब इस स्ट्रक्चर को हम देख रहे हैं, इसमें मूव कराते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। इस स्ट्रक्चर को अगर देखो तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का मतलब है कि यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है इसके पास। स्ट्रक्चर को अगर मूव कराएं तो ये जो इसके पास इलेक्ट्रॉन है इसको यहाँ पे अगर हम कर दें और इसको हम लोग इस पे कर दें तो कंडीशन क्या बनेगी हमारे पास, अगर हम देखें तो ये दो इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे मूव कर गए तो यहाँ पे ये बॉन्ड बना देंगे। एक बॉन्ड तो पहले से था, एक बॉन्ड और बन जाएगा। और यहाँ पे अगर देखो तो ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ मूव कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ गए, इसके ऊपर आ गए। ऐसी कंडीशन बन जाएगी क्या? नेगेटिव चार्ज को दो इलेक्ट्रॉन से डिनोट नहीं कर रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन, देखो ये जो बॉन्ड है इसमें एक इलेक्ट्रॉन तो आपका इसका है, ये जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं इसमें एक इलेक्ट्रॉन तो आपका इसका है और एक इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले का, इस कार्बन का है। ठीक है, ये जो दो इलेक्ट्रॉन हम दिखा रहे हैं बेसिकली वो एक नेगेटिव। अब आप बोलोगे दो इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हो तो दो नेगेटिव दिखाओ, ऐसा बोल रहे हो ना? और हाँ, दो क्यों दिखा रहे हैं? ठीक है, दो इसलिए दिखा रहे हैं, टोटल काउंटिंग दिखाने के लिए हम लोग दो दिखा रहे हैं। वैसे ये एक इलेक्ट्रॉन किसका है, एक इसका है, एक इसका है। अब क्योंकि इसका इसने लिया है तो इस पर नेगेटिव माइनस चार्ज आ जाएगा और दोनों यहाँ पे आ गए। इतनी बात क्लियर हुई? अब इस तरीके की चीज बनी। अब यहाँ पे अगर देखें हम तो हम क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड यहाँ पे था पहले, और अब डबल बॉन्ड कहाँ पे चला गया, यहाँ पे चला गया। नेगेटिव चार्ज पहले इस सेंटर पे था, अगर 1 2 3 नाम दे दो तो पहले थर्ड सेंटर पे था नेगेटिव चार्ज, अब 1 पे आ गया।
तो अगर इन स्ट्रक्चर्स को देखें हम, तो इन स्ट्रक्चर्स को देखने से हमें क्या पता लग रहा है? इन स्ट्रक्चर्स को देखने से हमें ये पता लग रहा है कि ये दोनों स्ट्रक्चर अप्रॉक्सी सेम है, बस क्या चेंज हो रहा है? इलेक्ट्रॉन की पोजीशन चेंज हुई है, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पोजीशन चेंज हो रही है, इलेक्ट्रॉन का रोटेशन हो रहा है। तो ये स्ट्रक्चर और ये जो दो स्ट्रक्चर हैं, इनको हम बोलेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और ये जो रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट है ना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट है, ये बेसिकली हाइपोथेटिकल है। ठीक है, हाइपोथेटिकल का मतलब क्या है कि किस तरीके का रिएजेंट कोई कैसी रिएक्शन दे रहा है, उसके बेसिस पे डिसाइड किया गया कि ये स्ट्रक्चर हो सकता है या ये स्ट्रक्चर हो सकता है। सपोज जैसे एक छोटी सी बात बताते हैं आपको कि सपोज ये रिएजेंट है अपने पास, ठीक है, ये कंपाउंड है अपने पास, कहीं पे बन रहा है, और हम बोल रहे हैं कि कोई पॉजिटिव H+ आता है सपोज, तो H+ कहाँ पे अटैक करेगा? और हमें आंसर में दिया हुआ है कि H+ कभी ऐसा कंपाउंड बना रहा है जिसमें यहाँ पे 1 पे अटैक कर रहा है, और कभी ऐसा कंपाउंड बना रहा है जिसमें 2 पे अटैक कर रहा है। तो अगर पॉजिटिव स्पीसीज है तो नेगेटिव सेंटर पे करनी चाहिए अटैक, अगर ऐसे लॉजिकली हम सोचे तो। किस पे अटैक करेगा पॉजिटिव स्पीसीज? नेगेटिव सेंटर पे, उसी से तो अटैच होगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे, माइनस चार्ज होगा। तो अगर नेगेटिव सेंटर पे अटैक करना है तो कोई एक सेंटर होना चाहिए, लेकिन इस कंपाउंड की जब रिएक्शन देखी जा रही है तो कभी तो ये फर्स्ट सेंटर से अटैच हुआ कंपाउंड बना रहा है, और कभी इस सेंटर से अटैच हुआ कंपाउंड बना रहा है। तो इससे हमें पता लगा कि भाई ऐसा है कि ये जो कंपाउंड है ना, इसका स्ट्रक्चर कुछ दो तरीके के स्ट्रक्चर्स में चेंज हो सकता है, मतलब कभी नेगेटिव चार्ज फर्स्ट सेंटर पे और कभी नेगेटिव चार्ज थर्ड वाले कार्बन पे आ रहा है। इससे हमें पता लगा कि अच्छा भाई, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी कोई चीज़ होती है, और ये होती है हाइपोथेटिकल। बेसिकली तो होता क्या है कि रियल अगर बात करो ना, तो रियल इनके बीच का स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं हाइब्रिड, या बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। और उसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? उसको हमें डिनोट करना है तो जो चीज़ें चेंज हो रही हैं उनको डॉट से दिखाते हैं। जैसे अगर हमें इस स्ट्रक्चर का रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना है, इन दोनों का RH डिनोट करना है हमें, तो RH हम कैसे डिनोट करेंगे? एक बार डबल बॉन्ड यहाँ पे है, एक बार डबल बॉन्ड यहाँ पे है, तो ऐसे दिखाते हैं इसको। एक बार नेगेटिव चार्ज यहाँ पे था थर्ड सेंटर पे, एक बार नेगेटिव चार्ज फर्स्ट सेंटर पे, तो इसको ऐसे दिखाते हैं डेल नेगेटिव। बीच वाले पे तो आया नहीं था कभी नेगेटिव या पॉजिटिव, तो ऐसे दिखाया जाता है। इसको हम बोलते हैं RH, रेजोनेंस हाइब्रिड। तो रियली ये होता है, मतलब रियली तो इंटरमीडिएट स्टेट होती है। ये 1 और 2 क्या है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कैनोनिकल स्ट्रक्चर। इतनी थोड़ी सी बात क्लियर हुई? अब देखो, जैसे हम लोग बनाना चाहें अगर कार्बोनेट आयन का स्ट्रक्चर, ठीक है, तो कार्बोनेट आयन का अगर हमें स्ट्रक्चर बनाना है CO3-2 का, तो हम कैसे बनाते हैं? हमारा बॉन्डिंग बनाने का तरीका क्या होता है? 3 ऑक्सीजन हमने दिखा दिए। लुईस डॉट स्ट्रक्चर अगर हमें बनाना है तो हमने क्या किया? 3 ये दिखा दिए। अब क्या करें? टोटल इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन अगर काउंट करो पूरे सिस्टम के, तो क्या हो जाएंगे? कार्बन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। ऑक्सीजन, हाँ मैं वही सोच रही थी, किसी ने बोला नहीं। कार्बन के आउटर शेल में अगर बात करें तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन के अगर देखो तो 6 होते हैं, 3 ऑक्सीजन है। और माइनस का चार्ज अगर होता है तो इलेक्ट्रॉन प्लस किए जाते हैं, तो 2 माइनस चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्लस कर दिए हमने, तो कितना आ गया इलेक्ट्रॉन?
24 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो टोटल 24 इलेक्ट्रॉन है। अब लुईस डॉट स्ट्रक्चर अगर हमें बनाना है तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनाया जाता है कि पहले क्या करो, सिंगल बॉन्ड बना दो सबके बीच में, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करो, साइड एटम का ऑक्टेट कंप्लीट करो, फिर सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट करो, और सिंगल बॉन्ड बनाने के बाद जो भी इलेक्ट्रॉन आपके बचते हैं उनको, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन को या तो आप लोन पेयर में यूज़ करो, और या तो डबल अगर रिक्वायरमेंट है तो डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनाने में यूज़ करो। ये प्रोसेस होता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर हमारा बनाने का। क्या हो जाता है सिस्टम को, तो अगर हम लोग बात करें कि हमें इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है तो सबसे पहले क्या करो, 24 इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो सिंगल सिंगल बॉन्ड बना दे पहले, ठीक है। अब सिंगल बॉन्ड बनाने के बाद क्या करना है हमको, सेकेंड चेंज क्या लाना है, सेकेंड ये देखना है कि सिंगल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए आपके, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 6 इलेक्ट्रॉन के बाद कितने इलेक्ट्रॉन हमारे पास रिमेनिंग है, 18 बच के। अब 18 इलेक्ट्रॉन को हमें क्या करना है, लोन पेयर के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं एलपी के फॉर्म में। तो पता नहीं क्या हो रहा है तो ये सिस्टम, ये तो काम कर रहा है, ये क्यों नहीं काम कर रहा। आज ट्यूसडे है ना, इलेवेंथ के बच्चे रोज कंफ्यूज हो जाते हैं, इनको क्या करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो अब क्या करें, कार्बोनेट के स्ट्रक्चर में अब हमने हाँ लोन पेयर दे दिए, हाँ अच्छा 6 इलेक्ट्रॉन है ना इसके पास, तो इरेजर क्यों नहीं काम कर रहा है। क्या हो जाता है सिस्टम को, हाँ ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है आउटर शेल में, है ना। देखो हम क्या कर रहे हैं, क्या लुईस स्ट्रक्चर कैसे बना रहे हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर लिए हमने, 24 चाहिए पूरे सिस्टम को, ठीक है। अब क्या करते हैं हम सेकेंड स्टेप में, अभी सारी बात क्लियर हो जाएगी जो आप पूछ रहे हो आज, है ना। सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं कि जो भी आपके इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग हैं उनको लोन पेयर के फॉर्म में हम लोग शो कर देते हैं साइड एटम के ऊपर। तो अब हमारे पास 24 इलेक्ट्रॉन टोटल थे, उसमें से 6 इलेक्ट्रॉन को हमने कंज्यूम कर दिया, ये बॉन्डिंग में ये 6 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है हमें सिंगल बॉन्ड, तो 24 में से 6 हमने कंज्यूम कर दिया, तो अब 18 इलेक्ट्रॉन हमारे पास बचे। 18 को हमने पहले क्या किया, लोन पेयर के फॉर्म में यहाँ पे डिनोट कर दिया। तो 18 को अगर 3 एटम्स पे आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 6 डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब
इसके बाद क्या करें, अब हम लोग देखते हैं कि भाई जो साइड वाले एटम्स हैं उनके ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं। फिर उसके बाद हम देखेंगे सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं। तो अब हमने देखा कि ये साइड वाला एटम ऑक्सीजन है, यहाँ पे 6 हो गए इसके और यहाँ पे 8 हो गए, फिर यहाँ पे इसके 6, यहाँ पे 8, 6, 8, इस तरीके से टोटल में इसके 8 कंप्लीट है। लेकिन अगर कार्बन को आप ऑब्जर्व करो तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं इस सिस्टम में आपको? 6 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। तो कार्बन के पास अभी भी क्या है, डिफिशियंसी दिख रही है आपको कि कार्बन के पास अभी भी कमी है। ठीक है, तो अब हम क्या करें, अब हम लोग ये ना कुछ तो हो जाए भगवान, इरेजर तो काम कर नहीं रहा है, इसको हटा देते हैं और यहाँ पे हम कार्बन ये 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। ठीक है, अब अगर आप देखो तो ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गए जब इसके पास, तो कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन अब हो जाएंगे, कार्बन वाले के पास 4 बॉन्ड हो गए कार्बन के। तो 4 बॉन्ड अगर दिखाई दे रहे हैं तो मतलब 8 इलेक्ट्रॉन कार्बन के कंप्लीट हो गए। इन 2 को हमने यहाँ से शिफ्ट कर दिया। ठीक है, अब देखो, अब साइड एटम और आपके जो सेंट्रल एटम है इनके पूरे इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए और टोटल 24 इलेक्ट्रॉन हमने शो किए हैं। काउंट करके बताओ। यस और नो? ठीक है, ठीक है, ये है अपना लुईस डॉट स्ट्रक्चर इसका। लेकिन अभी इसमें एक और कमी है, हमें -2 चार्ज भी शो करना है। तो ये माइनस का चार्ज हम किस पे शो करें? तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते समय हमें क्या ध्यान रखना है कि जो आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसको आप क्या दे दो, उसको आप नेगेटिव चार्ज दो। ठीक है, अब यहाँ पे हमें 3 ऑक्सीजन दिखाई दे रहे हैं और तीनों ऑक्सीजन पे आप एक डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन है, 2 आपके सिंगल बॉन्ड वाले ऑक्सीजन है। तो किसको किसको हम नेगेटिव चार्ज दें? तो इसमें हम लोग एक और बात याद रखते हैं, हम इसको फॉर्मल चार्ज से भी कर सकते हैं और एक चीज़ और भी देख सकते हैं। इतना ज़्यादा आज प्रॉब्लम क्यों कर रहा है ये? टैब अब नेगेटिव चार्ज हम कौन से ऑक्सीजन को दें, इसको देखने के लिए हमें क्या देखना होता है कि अगर कोई ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, तो उसको हम नेगेटिव चार्ज नहीं देंगे। वो कैसा, उसको हम कैसा देखेंगे, कैसा मानेंगे? न्यूट्रल। डबल बॉन्ड अगर वो बना रहा है तो डबल बॉन्ड का मतलब है उसको 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है और 2 इलेक्ट्रॉन उसको मिल गए हैं, ना उसके पास ज़्यादा ना उसके पास कम, तो उसको हमको नेगेटिव चार्ज नहीं देना है। तो फिर कौन से ऑक्सीजन को हम दे सकते हैं? जो सिंगल बॉन्ड बना रहा है उसको हम नेगेटिव चार्ज दे देंगे। तो अब यहाँ पे दोनों ऑक्सीजन का स्टेटस क्योंकि हमको सेम दिखाई दे रहा है, अब ये क्या हो रहा है, दोनों ऑक्सीजन का अगर स्टेटस हम देखें तो हमें इस तरीके का दिखा था। तो एक को नेगेटिव दे दो और दूसरे को भी एक नेगेटिव चार्ज। तो अगर हम बोले तो ये है स्ट्रक्चर किसका? लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनेट रेडिकल, कार्बोनेट रेडिकल का ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर है। अब इलेक्ट्रॉन कितने कितने दिखा दें हम, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और इसके हमने क्या किए थे, इसके हमने 2 इस तरीके से हमने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिखा दिए थे। इसके पास कितने होंगे, इस एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे हम लोग?
लोन पेयर में ये बैक नहीं हो रहा, क्या हो रहा है? लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन दिखाओगे, जल्दी बताओ। सभी पे भाई, कार्बन पे तो होगा नहीं, कार्बन ने 4 बॉन्ड बना लिए, ठीक है। अब एलपी तुम्हें दिखाना है, तो एलपी कितने कितने दिखा दें। यहाँ पे 2 बॉन्ड है, इस पे 2 एलपी होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कितने एलपी होने चाहिए, तीन एलपी, इस पे 3 एलपी, ठीक है। अब टोटल देख लो, 24 इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है क्या सिस्टम। टोटल 24 होने चाहिए। ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 4 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ की काउंटिंग कितनी हो गई, ये 4 6 8 हो गए ये, और फिर उसके बाद बाकी कितने बच गए। अगर 24 देखो आप, तो 8 अगर आप माइनस कर दोगे तो कितने आने चाहिए, 16 आने चाहिए। तो 16 इलेक्ट्रॉन आउटर में दिख रहे हैं क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, और ये माइनस चार्ज वाला भी इलेक्ट्रॉन इसी में आ गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऐसा दिखाया हमने, और ये हो गया पूरा लुईस डॉट स्ट्रक्चर इसका। अच्छा, फॉर्मल चार्ज निकालने आता है कि नहीं आता है, कि साथ साथ में बताऊं, उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी इसमें, क्योंकि फॉर्मल चार्ज अगर किसी एटम पे निकालना है तो क्या फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग, कोई बताना चाहता है। देखो, फॉर्मल चार्ज अगर आपको निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर देखते हैं, और उस स्ट्रक्चर में हमें क्या देखना होता है, जिस भी एटम का निकालना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसके ले लो, और उसमें क्या करना होता है आपको, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन ले लो, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2 कर दो, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ले लो, और इनको इस तरीके से माइनस कर दो, तो आपका क्या आ जाता है, फॉर्मल चार्ज आ जाता है। बॉन्ड पेयर प्लस होंगे, नहीं मेरे ख्याल से तो माइनस होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देखो, और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन देखो, सबको माइनस करो। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बाई 2 करना होता है बस। अब देखो, जैसे हम लोग बात करते हैं, फिर से हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं, और अभी फॉर्मल चार्ज और इस पर फिर से बात करेंगे, ठीक है, नहीं तो हम लोग अपने उससे हट जाएंगे। तो रेजोनेंस पे आ जाते हैं, अभी फॉर्मल चार्ज और इसकी बात करेंगे, फिर से आएगी ये बात। रेजोनेंस में बेसिकली हो क्या रहा है, अगर हम बोले तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन और शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये कैसे इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और कहाँ पे ये शिफ्टिंग होती है, विद इन द मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल से दूसरे में नहीं जा रहा है, उसी मॉलिक्यूल के अंदर ये शिफ्टिंग हो रही है। दूसरी चीज़ अगर हम बोले तो विद इन द मॉलिक्यूल है, तो इसको हम रेजोनेंस को हम ये बोल सकते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर फिनोमेना।
क्योंकि ये एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो रहा है। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि भाई ये क्या है, हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स बनते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तीसरी चीज, रेजोनेंस हाइब्रिड जो होता है वो रियल स्ट्रक्चर होता है कंपाउंड का। चौथी अगर रेजोनेंस के बारे में हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि नो चेंज इन पोजीशन ऑफ एटम। एटम की पोजीशन में चेंज नहीं होता, एटम की पोजीशन उतनी ही रहती है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रिमेन्स सेम। ये आपके टोटल नंबर, जैसे मान लो एक स्ट्रक्चर में 24 इलेक्ट्रॉन अगर टोटल हैं, तो दूसरा भी उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो उसमें भी 24 होंगे, तीसरा भी बनाओगे तो उसमें भी 24 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसका मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं होते हैं, बस इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, मूवमेंट होता है एक एटम से दूसरे एटम की तरफ, और उसके कारण क्या होता है, बॉन्ड आपके चेंज होते हैं, बॉन्ड शिफ्टिंग होती है और बॉन्ड आपके चेंज होते हैं। इतनी मोटी मोटी बात समझ में आ गई क्या? अब अगर बात की जाए कि भाई रेजोनेंस कहाँ कहाँ पे होगा और कहाँ कहाँ पे हमें पढ़ने को मिलेगा, कहाँ कहाँ पे हम देख सकते हैं इस चीज़ को, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को, तो अगर बात की जाए तो इसकी स्पेशल कंडीशन क्या है कि मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेशन दिखना चाहिए। अब कॉन्जुगेशन क्या है, राइट, कैसा कैसा अगर स्ट्रक्चर हमें दिखता है तो हम बोलेंगे कि वहाँ पे कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, और कॉन्जुगेशन होगा तो रेजोनेंस होगा। अब कॉन्जुगेशन कहाँ कहाँ पे देख सकते हैं, कैसे कैसे केसेस हमें देखने को मिले, जैसे कहीं पे अगर पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको, उसके बगल में एडजेसेंट सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, और वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आपको दिखे या वैकेंट ऑर्बिटल दिखे, ये कंडीशन अगर दिखती है तो वहाँ पे हम बोलते हैं कि कॉन्जुगेशन है, वहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। दूसरी इसकी पॉसिबिलिटी है, अगर पाई इलेक्ट्रॉन दिखता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, उसके एडजेसेंट लगातार होने चाहिए और लोन पेयर दिखाई देता है, तो आपको मिलेगा कॉन्जुगेशन बनेगा। तीसरी कंडीशन है पाई सिग्मा एंड डॉट, डॉट को हम बोलते हैं फ्री रेडिकल। ये कंडीशन अगर दिखे, पहले पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, फिर सिग्मा दिख रहा है, फिर वहाँ पे उसके एडजेसेंट में फ्री रेडिकल है, तब आपको कॉन्जुगेशन की कंडीशन है। फिर एक कंडीशन बनेगी पाई सिग्मा पाई, मतलब डबल बॉन्ड दिख रहा है, फिर सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है, फिर डबल बॉन्ड है, तो आपको कंडीशन बन सकती है। फिर एक और कंडीशन है लोन पेयर हो गया, सिग्मा हो गया और पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे रहा है आपको, तो भी आपकी बन सकती है। और ये वाली जो कंडीशन है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, लास्ट वाली पढ़ेंगे तो सारी हम लोग सारे काम आते हैं अपने। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पाई सिग्मा एंड पॉजिटिव चार्ज। आवाज आ रही है सबको? पहला केस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, पाई सिग्मा और हमारे पास पॉजिटिव चार्ज की कंडीशन बन रही
ये ऐसा कोई हमें दिख रहा है सिस्टम। अब इस सिस्टम को अगर देखो तो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है आपको, पाई बॉन्ड है। फिर उसके बाद हमें क्या दिख रहा है एडजेसेंट में, सिग्मा बॉन्ड। फिर एडजेसेंट में हमें क्या दिख रहा है, पॉजिटिव चार्ज। तो यही कंडीशन है यहाँ पे। अब होगा क्या, ये इसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेशन की कंडीशन बन गई। तो मतलब यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकता है। तो बनाते हैं, कैसे बनाएंगे। ये जो आपके पाई इलेक्ट्रॉन है इनको शिफ्ट कर दो। इस इलेक्ट्रॉन को अगर इधर शिफ्ट करोगे आप तो क्या होगा, जैसे ही आप शिफ्ट करोगे इसमें, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो दो इलेक्ट्रॉन है, एक इस कार्बन का एक इस कार्बन का, जब ये हटेगा तो इस पे पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि इस कार्बन का तो चला गया बेचारे का। यहाँ पे CH, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। और डबल बॉन्ड जैसे ही क्रिएट होगा ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, और ये पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा। ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ऐसे बीच में एरो से दिखाते हैं, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। अब इसमें कोई और पॉसिबिलिटी है, कोई और नहीं है। क्यों, क्योंकि फिर अगर आप इसको इधर शिफ्ट करोगे तो यही वाला स्ट्रक्चर हमें मिल जाएगा सेम टू सेम। मतलब इसके 1 और 2 दो स्ट्रक्चर पॉसिबल है। और अगर इसका हमें बनाना है रेजोनेंस हाइब्रिड RH, तो RH को दिखाने के लिए क्या करते हैं, बाकी सबको वैसे ही लिख लो। एटम्स तो चेंज होते नहीं है तो एटम्स वैसे ही लिख लिए। अब एक बार सिंगल बॉन्ड ऐसे बनाओ, एक बार डबल बॉन्ड यहाँ पे, एक बार डबल बॉन्ड यहाँ पे है। पॉजिटिव चार्ज एक बार इस सेंटर पे था, थर्ड वाले पे, एक बार फर्स्ट वाले पे। तो ऐसे लिखते हैं डेल पॉजिटिव, डेल पॉजिटिव। ये बन गया इसका रेजोनेंस हाइब्रिड। क्लियर है बात। अब देखो इसी का सेकंड एग्जांपल लेते हैं। रिंग में आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे अपना डबल। तो आप देख पा रहे हो पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, कंडीशन दिख रही है, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज। तो ये अपनी कॉन्जुगेशन बन गया। अब कॉन्जुगेशन बन गया तो शिफ्टिंग हो जाएगी। शिफ्टिंग करके देख लेते हैं भाई। शिफ्टिंग करते हैं, ये एक स्ट्रक्चर तो ये है, अब शिफ्टिंग करके दूसरा मिलेगा। अरे भगवान ये पेन चल दो भाई, क्या है ये। चल, ये पाई वाले इलेक्ट्रॉन में ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको हम एक बॉन्ड को हम शिफ्ट कर रहे हैं। शिफ्ट करते हैं इस तरह, यहाँ पे शिफ्ट करते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही आप इन दोनों इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करोगे तो ये एक अगर बॉन्ड था तो एक इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन था, एक इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन था। तो इधर आपने शिफ्ट किया तो इस कार्बन के पास तो इलेक्ट्रॉन है ही, वो इस कार्बन के पास से इलेक्ट्रॉन गायब हो गया। तो अब यहाँ पे क्या डेवलप हो जाएगा, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। ये 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बॉन्ड डेवलप हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे डेवलप हो जाएगा। देख पा रहे, कौन आया, प्रांजल। ठीक है, तो एक स्ट्रक्चर ये था, दूसरा स्ट्रक्चर हमारा ये बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे पाई बॉन्ड है, फिर सिग्मा बॉन्ड है, फिर पॉजिटिव चार्ज है। अब आप फिर से अगर करोगे तो फिर से यही स्ट्रक्चर मिलेगा। मतलब ये दो ही स्ट्रक्चर हमारे पॉसिबल है। अगर इसका रेजोनेंस हाइब्रिड लिखना है दोनों का तो क्या लिख सकते हैं, बाकी सब कुछ वैसे ही बना दो। अब डबल बॉन्ड कहाँ से कहाँ तक मूव कर रहा है, एक बार यहाँ पे था, एक बार यहाँ पे दिखाई दे रहा है। भाई इसमें यहाँ पे है, इसमें यहाँ पे, तो
ऐसे दिखाएंगे, ऐसे दिखा दिया। पॉजिटिव चार्ज एक बार इस सेंटर पे था और एक बार इस सेंटर पे आ गया। क्लियर है बात? यस नो? अब देखो, अब 2 डबल बॉन्ड वाला एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड और फिर एक डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड वाला है। ठीक है, तो हमें कंडीशन दिखाई दे रही है सीधे सीधे, पाई सिग्मा और पॉजिटिव, तो कॉन्जुगेशन दिख रहा है, तो कंडीशन ये आपका यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया। अब जैसे ही ये यहाँ पे आएगा, इस कार्बन का तो इलेक्ट्रॉन चला गया, ये ऐसे का ऐसा ही बना हुआ है, इसमें अभी कुछ नहीं हुआ। इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन, ये वाले कार्बन का इलेक्ट्रॉन चला गया, तो यहाँ पॉजिटिव सेंटर डेवलप हो गया। ये दोनों इलेक्ट्रॉन उठ के इधर आ गए, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया और ये पॉजिटिव ख़त्म हो गया और आपका क्या बन गया, यहाँ पॉजिटिव आ गया। अब देखो, अब ये पहला स्ट्रक्चर था, ये दूसरा बन गया, अब तीसरा बन सकता है क्या, देखते हैं। यहाँ पाई, यहाँ सिग्मा, यहाँ पॉजिटिव, तो वही वाली कंडीशन डेवलप हो गई। तो अब क्या करें, इसको शिफ्ट कर दो, इसको जब शिफ्ट करोगे तो तीसरा स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब ये वाला ऐसे का ऐसे ही रहेगा, जिसमें हमने कोई शिफ्टिंग नहीं की वो तो वैसे का वैसा ही बना रहेगा। अब ये वाले को देखो, तो ये इस सेंटर का इलेक्ट्रॉन चला गया, क्योंकि ये तो बॉन्ड में इन्वॉल्व ही है, तो ये तो बॉन्ड बना लेगा और इसका चला गया, इसलिए यहाँ पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है बात? यस और नो? ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे थे, इस पोजीशन पे बना, फिर उसके बाद इस पे बना, फिर इस पे बन गया। ठीक है, अब इस तरीके से चेंज आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे सोचो कोई और बना सकते हो क्या? कोई और बन सकता है? अब जब आप बनाओगे तो क्या बनेगा, सेम बनेगा। और जब भी इलेक्ट्रॉन को रोटेट करो तो देखो कि एक ही डायरेक्शन में रोटेट करो। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो क्लॉकवाइज हम चल रहे थे, इधर से इधर हमने रोटेट किया था, फिर इसको भी इधर से इधर ही रोटेट किया। तो अब इन तीनों का अगर हम RH बनाना चाहें तो RH कैसे बन सकता है? हाइब्रिड अगर हम बनाना चाहें तो क्या दिखा सकते हैं भाई, रिंग बना दो 6 कार्बन की, फिर पॉजिटिव चार्ज एक बार यहाँ पे था, एक बार यहाँ पे था, एक बार यहाँ पे था। और डबल बॉन्ड कहाँ पे थी पोजीशन, यहाँ थी, फिर उसके बाद यहाँ पे भी आ गई, फिर उसके बाद एक पोजीशन हमें यहाँ वाली भी मिल गई। कौन सी 2 पोजीशन है जहाँ पे नहीं थी, ये पोजीशन और ये पोजीशन, ये देखो, ये केवल ये 2 पोजीशन थी जिसपे डबल बॉन्ड नहीं है, किसी स्ट्रक्चर में कहीं पे है, किसी में कहीं पे है, तो इसका मतलब डबल बॉन्ड की पोजीशन है। ऐसे दिखा सकते हैं यहाँ पर, इस पे और इस पे नहीं है। क्लियर है बात? इसको जैसे मैं अभी प्रैक्टिस करा रही हूँ ना, फिर आपको करना पड़ेगा, खुद से करेंगे जब समझ आएगी बात, नहीं तो समझ ही नहीं आएगा। ये गिवन है आप, ठीक है। अब देखो क्या कंडीशन बन रही है, पाई सिग्मा पाई, ये वाली भी कंडीशन बनती है, अभी हम इसको बाद में पढ़ेंगे।
अभी हम लोग फोकस कर रहे हैं किस पे, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज पे, ये वाले केस को देख रहे हैं। तो अभी इससे ही बना रहे हैं, उससे भी बना सकते हैं हम लोग। तो ये आपका पाई इलेक्ट्रॉन है, इसको मूव करा दो इधर। अब जब आप इधर मूव करा दोगे तो क्या होगी कंडीशन, बाकी सब तो वैसे ही रहेंगे, जिसको मूव करा रहे हो वही चेंज आएगा। तो अब ये दोनों कार्बन में से इसका बॉन्ड इधर चला गया तो इसको कोई नुकसान नहीं, इस पे पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन चला गया। और यहाँ पे CH2 था, ये डबल बॉन्ड बना लेगा। क्लियर है बात? अब देखो, अब अगर आप देखो तो यहाँ पे फिर वही कंडीशन डेवलप हो गई, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज। तो अब फिर से इसको मूव करा दो, यहाँ पे मूव करा दो। अब देखो ये वाला और ये वाला वैसे ही बने रहेंगे और बाकी में चेंज आएगा। अब यहाँ से आपका ये जो सेंटर था इसको नुकसान होगा तो ये पॉजिटिव, और इसको तो कोई नुकसान हुआ नहीं, यहाँ पे डबल। फिर से देखो ये आपका पाई बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये पॉजिटिव चार्ज, तो फिर से रोटेशन कर सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन को इधर भेज सकते हैं। अगला अगर देखें, इसको ऐसे ही बना दो, इसको ऐसे ही बना दो, और चेंज किस में आया, ये डबल बॉन्ड अब यहाँ पे बन जाएगा। अब यहाँ इसको नुकसान हो गया तो इस पे पॉजिटिव आ गया। बात क्लियर हो रही है सबको? ठीक है, और कोई बन सकता है क्या? अब देखो हम लोग इलेक्ट्रॉन को ऐसे ही घुमा रहे हैं ना इस डायरेक्शन में, तो अगर आप देखो इसको चेंज करके देखते हैं, ये जो डबल बॉन्ड है ये, फिर उसके बाद ये पाई, ये सिग्मा, ये पॉजिटिव, अब इसको फिर से यहाँ ले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे जब ले जाओगे तो क्या होगा, नेक्स्ट स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, देखो ये तो यहाँ पे था ही था, ये तो यहाँ पे था ही था, अब यहाँ चेंज हो रहा है, तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा ये प्लस, और ये बन जाएगा आपका क्या, डबल बॉन्ड। और इस सेंटर से एक इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन को तो कोई नुकसान नहीं, इस कार्बन को फिर से नुकसान हो गया, तो ये कार्बन क्या बन गया, CH2 प्लस। ठीक है, अब अगर हम लोग देखें तो अब आप बोलोगे ये पहला और ये वाला स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, नहीं सेम नहीं बोलेंगे। अगर आप इसको काउंट कर रहे हो 1 2 3, अगर इधर से काउंटिंग ले रहे हो 1 2 3 4 5 6, तो रेजोनेंस के रिस्पेक्ट में इसको सेम नहीं बोलेंगे। पहले 1 2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड था, अब 1 2 पे पोजीशन पे डबल बॉन्ड नहीं है ये वाली पोजीशन पे। ठीक है, तो इसका मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तब बनाना बंद करते हैं जब बिल्कुल एक अपोजिट वाली आपको मिल जाएगी। रोटेट रिंग में तब तक रोटेट करेंगे जब तक आपको एक अपोजिट कंडीशन मिल जाए। यहाँ पे था, अब कहाँ पे आ गया बॉन्ड, यहाँ पे आ गया, जस्ट अपोजिट कंडीशन मिल गई हमको पहली। और ये फिफ्थ को अगर देखो, फर्स्ट और थर्ड फिफ्थ को अगर ऑब्जर्व करो आप, तो आप क्या देख पा रहे हो, जस्ट अपोजिट वाले बॉन्ड हमको मिल गए। यहाँ पे था तो यहाँ पे नहीं है, फिर यहाँ पे नहीं था तो यहाँ पे ऐसे ऑल्टरनेट में मिल गए। क्लियर है बात? अब इन सब का RH बनाना है तो RH बना सकते हैं, रिंग बना दो और फिर उसके बाद देख लो आपकी किसकी पोजीशन कहाँ पे है, डबल बॉन्ड कहाँ से कहाँ तक घूम रहा है। तो अगर हम सबको ऑब्जर्व करें तो हम देख पा रहे हैं कि डबल बॉन्ड पूरी रिंग में तो घूम ही रहा है, यहाँ पे भी ये घूम रहा है, मतलब कभी पे यहाँ पे था, यहाँ पे था, यहाँ पे था, यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे नहीं था, ऐसा था। तो डबल बॉन्ड यहाँ पे भी था एक पोजीशन में, तो यहाँ पे भी दिखाना पड़ेगा। पॉजिटिव चार्ज को अगर देखो तो पॉजिटिव पहले इस सेंटर पे था, फिर इस सेंटर पे आया, फिर इस सेंटर पे आया, फिर उसके बाद आपका इस सेंटर पे आया। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज मतलब इस पोजीशन में घूम रहा है। अभी हमारा पेन काम कर जाए तो हम बना दें, बहुत प्रॉब्लम हो रही है इससे। तो RH बनाना है अब हमको लास्ट में, तो RH ऐसे दिखा देते हैं।
पहले सिंगल बॉन्ड से दिखा दिया, फिर ये डबल बॉन्ड दिखा। अब ये तो पूरे रिंग में ही है डबल बॉन्ड। और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, फिर दूसरा यहाँ पे, और फिर तीसरा यहाँ पे आया, फिर चौथा यहाँ पे आया। ठीक है। अब देखो ये जो CH2 वाला ग्रुप है ना, इसके रिस्पेक्ट में अगर देखो तो ये ऑर्थो पोजीशन, ये मेटा, ये पैरा, ये वाली ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा। तो अगर पूरे को देखो तो पॉजिटिव चार्ज आपका मेटा पोजीशन पे नहीं आ रहा है, इस पोजीशन पे नहीं आया किसी भी स्ट्रक्चर में। आया क्या? पॉजिटिव चार्ज मेटा पे दिखा क्या कहीं? इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये पोजीशन ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा। फिर अगर इधर से भी देखो तो ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा। तो ऑर्थो पे आया, यहाँ पे भी पैरा पे आया, यहाँ पे भी अगर देखो तो ऑर्थो पे आया। कहीं पे भी पॉजिटिव चार्ज हमें इस पोजीशन पे, मेटा पोजीशन पे नहीं दिखाई दिया। तो क्या मतलब है, अगर हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि भाई पॉजिटिव चार्ज नॉट ए मेटा पोजीशन, इसका मतलब क्या है? मतलब इसको हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, या कहाँ पे ये बात हमारे काम आएगी? ये आएगी हमारे बात काम वहाँ पे, जैसे मान लो कि Cl- इस पर अटैक करने के लिए आता है, मतलब कोई निगेटिव वाला, तो Cl- वहीं पे अटैक करेगा जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप है। जहाँ पे पॉजिटिव नहीं है वहाँ पे वो अटैक नहीं कर सकता। और Cl- के अटैक पे अगर आपको प्रोडक्ट में कोई ऐसा प्रोडक्ट दे रहे हैं जहाँ पे Cl- को Cl को मेटा पे अटैच करा रहे हैं, तो वो ऑप्शन रॉन्ग होगा क्या? ठीक है। तो मतलब हम प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि कौन सी पोजीशन पे तो प्रोडक्ट नहीं हो सकता, कौन सी पोजीशन पे तो Cl- अटैच नहीं हो सकता। क्लियर है बात? अब ओरिजिनल में दिखाई नहीं पा रही, आगे जा नहीं रहा है, वो बहुत बुरा हाल है आज। तो ऑर्थो पे जाएगा, पैरा पे जाएगा, किस तरीके की ग्रुप की पोजीशन है, अभी वो स्टेबिलिटी पे हम और भी बातें करेंगे। लेकिन हमें इतना तो पता चल गया कि भाई ये मेटा पे तो नहीं जाएगा, मतलब मेटा पे पोजीशन पे तो अटैक नहीं होगा। अब देखो एक और कंडीशन है, जैसे ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के साथ हम लोग एक इथाइल लगा दें और इस पे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे लगा दो। अब अगर देखो तो ये भी कॉन्जुगेशन की कंडीशन बन रही है, पाई सिग्मा पॉजिटिव बन रही है। जैसे स्ट्रक्चर हमने देखा वैसे ही में दिखा, पाई सिग्मा पॉजिटिव। कॉन्जुगेशन हो सकता है, कैसे कैसे करें, बनाएं स्ट्रक्चर। क्या है, क्या कर दिया मैंने? किसी ने टेस्ट दे दिया क्या? आपने दे दिया? कितने आए आपके मार्क्स? 59। अच्छा, कितने टाइम में करा? 30 मिनट का था ना आज? अच्छा, अब देखो इसको मूव कराते हैं, यहाँ पे मूव करा दिया इसको, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये पॉजिटिव सेंटर ख़त्म हो गया। अब इस कार्बन को नुकसान हुआ तो यहाँ पॉजिटिव बन गया। ठीक है। अब देखो, अब फिर से इस स्ट्रक्चर में फिर से वही कंडीशन, पाई सिग्मा पॉजिटिव, फिर से मूव करा लो।
जहाँ पे मूवमेंट हो रहा है उसको चेंज करेंगे, बाकी सबको वैसे ही रखेंगे। जैसे इसमें कोई चेंज नहीं आया, अभी नहीं आया। ये आपका यहाँ गया तो यहाँ पे अब बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, और यहाँ पे इस कार्बन को नुकसान होगा तो ये पॉजिटिव। सबको बात समझ आ रही है कैसे क्या कर रहे हैं हम लोग? ऐसे स्ट्रक्चर ऐसे बना रही हो तो थोड़ा देखना। कई लोग पहला यहाँ बनाते हैं, फिर दूसरा यहाँ बनाते हैं, फिर तीसरा यहाँ, फिर चौथा यहाँ, सीक्वेंस से बनाते हैं। मैं ऐसे चल रही हूँ तो थोड़ा ये चीज़ आप देख लेना कि मतलब जब आप रिवाइज करो तो कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे चले फर्स्ट सेकंड, अब ये थर्ड यहाँ पे बन गया हमारा, अब फोर्थ बनाते हैं। अब फिर से कंडीशन हमको क्या दिख रही है, यहाँ पे हमने बना लिया पाई सिग्मा और पॉजिटिव दिख गया था। अब यहाँ पे देखो पाई सिग्मा पॉजिटिव दिख रहा है, तो फिर से अब ये वाले को मूव करा दो। इसको मूव कराओगे तो देख बाकी सारे अनटच्ड रहेंगे, और ये आपका ये वाला ख़त्म हो गया, ये ऐसे का ऐसे ही है। ये वाला ख़त्म होगा तो यहाँ पे आ जाएगा, और इस कार्बन को नुकसान होगा तो यहाँ पॉजिटिव बन गया। ओके, अब देखो यहाँ पे भी वही कंडीशन है, पाई सिग्मा पॉजिटिव, तो इसको भी मूव करा लेते हैं। इसको जब मूव कराया हमने तो ये तो ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा अनटच्ड। अब यहाँ पे क्या बन गया, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे फिर से क्या क्रिएट हो जाएगा, पॉजिटिव सेंटर। देख पा रहे हैं? अब पोजीशन देखो, अब हमको वो वाला मिल गया स्ट्रक्चर, ये पॉजिटिव यहाँ पे मिल गया, और यहाँ पे डबल बॉन्ड था, अब यहाँ से डबल बॉन्ड हट गया। यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे आ गया। फिर यहाँ डबल बॉन्ड था, यहाँ पे नहीं है। फिर यहाँ डबल बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे आ गया। मतलब अपोजिट कंडीशन वाला मिल गया। तो अब स्ट्रक्चर बनाना हम क्या करेंगे, बंद कर देंगे। अब इसके बाद बनाएंगे तो इन्हीं में से कोई मिलेगा। तो कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए इसके, 5 बन गए। अब RH बना दो इसका। RH कैसे बनेगा, RH बनाना है तो बाकी सब ऐसे दिखा दो, और डबल बॉन्ड की पोजीशन देखो कहाँ कहाँ पे थी। रिंग में तो पूरा ही घूम रहा है, और कुछ स्ट्रक्चर ऐसे भी थे जिसमें यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी दिखा दिया। पॉजिटिव चार्ज देख लेते हैं। पॉजिटिव इस पे आया है एक स्ट्रक्चर में, 2 में यहाँ पे है, और पॉजिटिव 1 में यहाँ पे, फिर यहाँ पे, और फिर यहाँ पे आया। ठीक है, तो अगर देखो तो आप ऐसे दिखा सकते हो, यहाँ पे पॉजिटिव, और आपका यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, और कहाँ पे था, यहाँ पे पॉजिटिव, और कहीं था पॉजिटिव, देख लो। नहीं है तो RH भी बन गया अपना। अटैक अगर होगा किसी निगेटिव रिएजेंट का तो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हो सकता है। टाइम बोल दीजिएगा आप लोग, है ना। किसी का फिजिक्स का पेपर है, किसी का टेस्ट है। अच्छा, होता क्या है इसमें, देखो होता ये है कि जैसे आप काउंट करो ना 1 2 3 पोजीशन को, ठीक है। जैसे मान लो ये है आपका, ये पाई बॉन्ड है, ठीक है। ये आपका सिंगल बॉन्ड पाई हो गया, फिर सिग्मा हो गया, फिर यहाँ या पाई हो गया, फिर सिग्मा हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, ठीक है। तो अगर 3 कार्बन को आप काउंट कर लो, 1 2 3 ऐसे कार्बन को काउंट करो, तो होता है ऑटोमेटिकली, होता क्या है, जो फर्स्ट पोजीशन पे जो चीज़ है वो 3 पे चली जाती है, और अगर 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है तो वो 2 और 3 के बीच में चला जाता है। इस तरीके से चेंज आता है, ठीक है। जैसे कोई स्ट्रक्चर ऐसा है जिसमें आप नहीं बना पा रहे हो
तो आप ये रूल याद रखो कि अगर आप ऐसे काउंट करते हो 1 2 3 इस पोजीशन को, तो क्या होगा 1 2 पे अगर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड 2 3 पे कर दो, और पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज अगर इस पे है, फर्स्ट पे है, तो उसको थर्ड पे कर दो। ठीक है, तो 1 वाला चार्ज 3 पे, 3 वाला चार्ज 1 पे, 1 2 वाला डबल बॉन्ड 2 3 पे, 2 3 वाला डबल बॉन्ड 1 2 पे, इस तरीके से चेंज आता है। तो यहाँ पे अगर करोगे तो कैसे चेंज आएगा, ये डबल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज मूव करा दो, बाकी को ऐसे ही रखो, इसको ऐसे ही रख दो, यहाँ डबल बॉन्ड बन गया आपका, और ये पॉजिटिव चार्ज था आपका, तो ये ख़त्म हो जाएगा, अब यहाँ पॉजिटिव डेवलप हो जाएगा, फिर वही बन गया डबल सिग्मा पॉजिटिव, मूव करा लो। अब यहाँ पे तो डबल बॉन्ड था ही था पहले से, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, अब यहाँ पे क्या होगा, ये वाले सेंटर पे पॉजिटिव डेवलप हो जाएगा। और कुछ बन सकता है, नहीं बन सकता। तो अगर इसका RH लिखना चाहें, ऐसे बना दिया। अब डबल बॉन्ड देखो, यहाँ पे तो थे ही थे, अब एक बार यहाँ पे भी आ गए, मतलब केवल ये वाला जो है इस पे छोड़ के सब पे डबल बॉन्ड है किसी किसी स्ट्रक्चर में, ऐसे दिखा दिया डबल बॉन्ड को। अब पॉजिटिव चार्ज देखो, पॉजिटिव एक बार यहाँ नीचे वाले इस कार्बन पे, फिर इस नीचे वाले कार्बन पे, फिर इधर वाले कार्बन पे, ये ऊपर वाले इधर पे नहीं आया, तो पॉजिटिव आपका यहाँ पे, यहाँ पे। क्लियर है सबको बात? तो सबसे ज़्यादा तो ये काम नहीं कर रहे। अच्छा, आप कुछ करने के लिए आपको दे दूँ कुछ होमवर्क क्वेश्चन इसमें, मेरे को बना के दिखाना और पूछना, इसको अच्छा कंप्लीट तो कर दो। ये आप लोग के सिस्टम में भी इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं? मीत आपके वाले में आती है क्या मीत? तो आपके पास तो वो है ना टैब, कौन सा टैब है आपके पास? अच्छा, पर है तो ना आपके पास कुछ, तो एक दिन मैंने देखा था कुछ आपको, कुछ तो आपने भेजा था। मेरे पास ना पुराना सिस्टम है, अब इसको तो मैं ना बहुत जल्दी मैं इसका वो करने वाली हूँ। क्या करते हैं हम लोग, इस पे कहीं पॉजिटिव चार्ज नहीं था, अच्छा इस पे यहाँ पे, इसको बहुत जल्दी हम लोग गायब करने वाली हूँ। एक कुछ तो इसमें सर ने अपडेशन या क्या करवा दिया है, मेरा तो ना सारा सिस्टम बिगड़ गया। अब इसका बना के देखें क्या आप लोग घर पे? पॉजिटिव चार्ज है, रोटेट करें, पाई सिग्मा पॉजिटिव, रोटेशन किया जाए, क्या कंडीशन बनेगी? यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, इस कार्बन को तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बॉन्ड बना लिया, इस कार्बन का नुकसान हो गया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे,
अब फिर से पाई सिग्मा पॉजिटिव, यहाँ घुमा देते हैं। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड, अब क्या होगा, इसका नुकसान, तो ये पॉजिटिव सेंटर बन गया। अब और कर सकते हैं क्या, और करेंगे तो फिर से वही वाला फर्स्ट वाला बन जाएगा। इसको अगर घुमाते हो तुम तो फर्स्ट वाला मिल जाएगा। तो कितने स्ट्रक्चर हो गए इसके, हर्षित बात क्लियर हो रही है, सबको बात क्लियर हो रही है? स्ट्रक्चर हम कैसे बना रहे हैं। अब इसका आर एच लिखना है तो इसका आर एच बहुत सिंपल है, डबल बॉन्ड तो सारी पोजीशन पे घूम रहा है, तो सारी पोजीशन पे ऐसे ट्रायंगल बना दिया, और पॉजिटिव भी सब पे आ रहा है एक एक करके, पॉजिटिव भी ऐसे बना दिया। अभी आप, ये भी आपका होमवर्क क्वेश्चन, आप खुद बना के देखोगे, नहीं आएगा मेरे से पूछोगे। आप देखो एक और करवाते हैं आपको। ये हमारा, यहाँ पे हमने लगा दिया NH3+। ऐसे कंडीशन हम देखें तो हम बना सकते हैं, पेन तो चेंज होगा अगले जन्म में। ये पाई सिग्मा और फिर प्लस, देख पा रहे हैं, तो कंडीशन कॉन्जुगेशन की दिख रही है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मूव कर सकते हैं इसको। इसको सेम रखना है। अब यहाँ पे हम क्या कर दें, ये वाले को हटा दिया तो यहाँ पे इसको नुकसान हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ पे NH3 पॉजिटिव चार्ज हट गया, ठीक है। लेकिन क्या है, ये स्ट्रक्चर सही नहीं है, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लोग नहीं बना सकते इसके रिस्पेक्ट में। ये वाले इसके रिस्पेक्ट में तो बना सकते हैं, रिंग में मूव करा सकते हैं, जो केस हम लोग अभी पढ़ेंगे बाद में, पाई सिग्मा पाई वाला, उसमें तो बना सकते हैं, पर ये स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, ठीक है। वैसे बाई रूल तो हमें दिख रहा है कि अच्छा बन जा रहा है, लेकिन ये स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा। इसका क्या रीज़न है, कोई सोच के बता सकता है? रूल से तो बना ले रहे हैं पर ये मिलेगा नहीं। इसके ना मिलने का देखो एक रीज़न है कि यहाँ पे अगर नाइट्रोजन को देखो ना, तो नाइट्रोजन यहाँ पे बन गया पेंटावेलेंट। भाई 3 तो हाइड्रोजन लग गया इसके साथ और 2 इसके बॉन्ड हो गए, तो 5 बॉन्ड बना लिए ना इसने। नाइट्रोजन के पास क्या है, पेंटावेलेंट होने का कोई ऑप्शन नहीं है, ये 5 वैलेंसी नहीं शो कर सकता। 4 तक चलती है नाइट्रोजन की 4 तक चल सकती है ऐसे करके। इस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर दो और ऐसे करके आप बना सकते हो, ठीक है। लेकिन 5 वैलेंसी ये कभी भी नहीं शो कर सकता। तो 5 अगर ये शो नहीं कर सकता तो ये स्ट्रक्चर पॉसिबल ही नहीं है ना। ये कभी क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है इसका, तो उसमें एक स्ट्रक्चर ये भी बनाया गया था। क्लियर है बात? ईश्वर भगवान, इस सिस्टम को कोई जीवन दान दे दो। अब देखो हम लोग दूसरा केस पढ़ने जा रहे हैं, पाई सिग्मा एलपी। पाई सिग्मा एलपी की बात कर रहे हैं। अगर हमें इस तरीके के केस दिखाई देते हैं तो हम लोग कैसे बनाते हैं स्ट्रक्चर। कोई अच्छा सा एग्जांपल ले लें। देख पा रहे हैं, पाई फिर सिग्मा बॉन्ड फिर एलपी तो दिख ही रहा है। तो बनाते हैं भाई स्ट्रक्चर।
पहला ये लिख लेते हैं। अब क्या करना है हमको, करना ये है कि लोन पेयर को इधर भेज दो। जब लोन पेयर इधर आएगा तो इस कार्बन की वैलेंसी ज़्यादा होने लगेगी, तो अब क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो कैसी कंडीशन बनेगी हमारे पास, अब इसका एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन आपका बॉन्ड बनाने में यहाँ पे हो गया, तो ये पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा इसके ऊपर। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ये निगेटिव आ जाएगा चार्ज, और ये आ गया अपना देख पा रहे हो। और कोई मूवमेंट यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, तो और कोई स्ट्रक्चर हम लोग नहीं बना सकते। एक ये, दूसरा ये, और इनका RH लिखना है तो RH कैसे लिख सकते हो, RH बनाना है तो सारे लिख दो, सिंगल बॉन्ड बना दो। एक बार डबल बॉन्ड यहाँ पे था, एक बार डबल बॉन्ड यहाँ पे था, ठीक है। ये वाले स्ट्रक्चर में तो कोई चार्ज था नहीं, ये वाले स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज आ गया और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो यहाँ पे हम दिखा सकते हैं डेल पॉजिटिव एंड डेल नेगेटिव। अब देखो इसका एक और स्पेशल केस देखते हैं। अब देखो यहाँ पे हम लोग एक चीज़ और ध्यान दें, जो रेजोनेंस की कंडीशन है वो ये है कि टोटल चार्ज इक्वल होना चाहिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। तो यहाँ पे देख लेते हैं जो कंडीशन है दोनों स्ट्रक्चर में वो सेम है या नहीं। यहाँ पे कोई चार्ज था नहीं है, पहली जो स्पीसीज हमने बनाई थी लोन पेयर दिख रहा था लेकिन कोई चार्ज नहीं था। इसमें अगर देखो तो इस पे +1 आ गया और इस पे -1 आ गया, तो ओवरऑल में अगर चार्ज देखोगे तो 0 हो जाएगा। ओवरऑल 0 हो जाएगा चार्ज। तो ये वाला स्ट्रक्चर में भी चार्ज 0 है और ये वाले स्ट्रक्चर में भी चार्ज 0 है। मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में अगर टोटल चार्ज देखा जाए तो वो इक्वल आना चाहिए। अगर टोटल चार्ज इक्वल नहीं आ रहा है तो मतलब आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ गड़बड़ी की है या गलत है। या किसी के स्ट्रक्चर को अगर आपको दे दिया जाए कि ये रेजोनेटिंग है या नहीं है, ऑप्शन चुनिए, तो उसमें से आप ये इसको भी देख सकते हैं। अगर चार्जेस में डिफरेंस आ रहा है तो 3 ऑप्शन जिसमें चार्ज सेम होगा उनकी पॉसिबिलिटी होगी कि वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, और अगर एक कोई ऐसा है गिवन जिसमें चेंज आ रहा है तो वो नहीं होगा। अल्कोहल है, ठीक है। कौन सा अल्कोहल है, नाम बता दो जरा जल्दी से। एथेनॉल, और कोई? ये एक कंपाउंड बताया था आपको कभी, CH2CHCl। कौन सा ग्रुप है ये विनाइल क्लोराइड था। इसी से पॉलीमर बनता है PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो ये होता है विनाइल अल्कोहल। क्लियर है बात?
जनरल नेम विनाइल अल्कोहल है, बाकी जो आरजी ने बताया इथेनॉल, ठीक है। कमर्शियल नेम क्या था इसका, विनाइल अल्कोहल। तो इसमें देखते हैं, यहाँ पे एक लोन पेयर दिख रहा है, यहाँ पे पाई बॉन्ड दिख रहा है, यहाँ पे आपका सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है, तो मूवमेंट करा सकते हैं, करा लेते हैं। लोन पेयर को यहाँ पे कर देते हैं, इसको यहाँ पे कर देते हैं, क्या बन जाएगा, यहाँ पे आ गया लोन पेयर, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब इस ऑक्सीजन को नुकसान हुआ है तो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। अगर ओवरऑल चार्ज देखो तो पॉजिटिव नेगेटिव, तो ओवरऑल ज़ीरो, इस पे भी ओवरऑल ज़ीरो। क्लियर है बात। अगर हाइब्रिड दिखाओगे तो कैसे दिखाओगे, एक बार डबल बॉन्ड यहाँ पे है, एक बार डबल बॉन्ड यहाँ पे है, दोनों डबल बॉन्ड दिखा दिए, और आपका नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे गया, ऐसे दिखा दिया। अब वो लेते हैं जो हम लोग बहुत काम में आता है हमारे। नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, कंपाउंड का नाम है एनिलीन, ठीक है। इसमें रेजोनेंस हम लोग देख रहे हैं, तो क्या करें, चेंज करें, एलपी सिग्मा पाई, तो इसको मूव कराते हैं, लोन पेयर को इधर भेज देते हैं, ये वाले पे। इसको एक नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन का नुकसान होगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया। अब क्या होगा, इस पे पुश लगेगा, तो ये वाला बॉन्ड पे आ जाएगा। जब इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे तो मतलब यहाँ पे नेगेटिव, देख पा रहे हो। और बाकी सब कैसे रहेंगे, ऐसे ही रहेंगे। अब यहाँ पे एक एलपी डेवलप हो गया, तो एलपी सिग्मा एंड पाई, आपकी ये कंडीशन दिखाई दे रही है। अगला बना सकते हैं, जब भी नेक्स्ट बनाओ तो एक में तो चेंज आएगा, बाकी सबको वैसे ही सेम रख दो। ये पॉजिटिव ऐसे ही रहेगा, ये यहाँ पे ऐसे ही रहेगा। अब इसमें चेंज आएगा, ये वाला हम कहाँ पे मूव करा दें, एलपी को, इसको मूव करा दो इधर, और इसको मूव करा दो यहाँ पे, ये बॉन्ड डेवलप हो जाएगा, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, एलपी यहाँ पे आ जाएंगे। अब क्या करें, अब इसको फिर से मूव करा दो, और इस पे पुश आ जाएगा, इसको मूव करा दो। अब यहाँ बॉन्ड आ जाएगा, ये वाला, ये यहाँ पे रहेगा, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। देख पा रहे हो। अब फिर से ये एलपी सिग्मा डबल बॉन्ड, अब क्या होगा, ये एलपी फिर से यहाँ पे जाएगा, ये जब इधर जाएगा तो इसको क्या करेगा, एलपी यहाँ पे नेगेटिव चार्ज नहीं, यहाँ पे एलपी आ गया, क्योंकि पॉजिटिव पहले से था, यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट हो गया, और ये बन गया। कितने स्ट्रक्चर बन गए रेजोनेटिंग, देख पा रहे हैं सब लोग, ठीक है। ये एनिलीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए। अगर हम लोग बात करें RH की, तो RH क्या बना सकते हो, यहाँ पे कभी डबल बॉन्ड था, कभी नहीं था, और रिंग में तो पूरा रोटेट कर रहा है डबल बॉन्ड।
पॉजिटिव चार्ज देखो पहले एक बार इस सेंटर पे आया, फिर उसके बाद कहाँ पे आया आपका पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था पॉजिटिव। तो पॉजिटिव और कहीं पे आया क्या? नहीं आया। नेगेटिव को अगर देखो तो नेगेटिव कहाँ कहाँ आया, एक बार इस सेंटर पे, एक बार ये नीचे वाले पे, और फिर एक इधर वाले पे। क्लियर है बात? अब फिनॉल का बना लेंगे, फिनॉल का प्रैक्टिस के लिए दूं, फिनॉल का भी बहुत इम्पोर्टेंट है। नहीं आएगा तो मैं बताऊंगी आपको। OH है, आपको क्या करना है, LP को अंदर लाना है, ठीक है, इसको मूव कराना है, LP सिग्मा पाई, और एक एक करके मूव करा के आपको स्ट्रक्चर बनाना है। बनाएंगे? अब देखो नेक्स्ट केस हम लोग बात कर रहे हैं पाई सिग्मा एन फ्री रेडिकल की। अब फ्री रेडिकल बनता कैसे है, कहाँ बनता है, थोड़ा सा बात कर लें। देखो अगर कहीं पे बॉन्ड ब्रेक होता है तो दो तरीके से होता है। ऑर्गेनिक में अगर हम बात करें तो बॉन्ड का जो क्लीवेज होता है, जो ब्रेकिंग होती है, वो दो तरीके की होती है। एक को बोलते हैं होमोलाइटिक और दूसरे को बोलते हैं हेट्रोलिटिक या लाइटिक। जब भी एटम सेम होते हैं ना, सपोज मान लो ये A एटम है और ये दूसरा A एटम है, ये A2 मॉलिक्यूल है, तो एटम अगर सेम है तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी। भाई दो सेम एटम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सेम होनी ही होनी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है जब, तो ऐसे केसेस में अगर बॉन्ड ब्रेक होता है तो बॉन्ड की ब्रेकिंग अलग तरीके से होती है। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, मान लो दोनों में A B की बात करो, अगर यहाँ पे ये दूसरा एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, तो अगर सपोज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B इज़ मोर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A, तो क्या होगा कि जब भी एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो बॉन्ड ब्रेक अगर होता है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर के ये B सेपरेट हो जाता है। ब्रेकिंग इस तरीके की होती है कि ये B सेपरेट हो जाता है, अपना इलेक्ट्रॉन जो शेयरिंग में अपना इलेक्ट्रॉन था वो भी, और दूसरे का भी एक लेके निकल लेता है। तो अगर ये जाएगा तो इस पर निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। क्यों निगेटिव डेवलप होता है? क्योंकि अपना तो इसका जो था वो तो था ही, इसने एक इसका ले लिया, और A अब जो बेचारा बचता है इस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक चला गया, इसको लॉस होता है। क्लियर है इतनी बात? तो ऐसा फिशन जिसमें आपके पॉजिटिव नेगेटिव स्पीसीज डेवलप होती हैं, पॉजिटिव नेगेटिव स्पीसीज डेवलप होती है, उसको हम बोलते हैं हेट्रोलिटिक फिशन। और बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं हम लोग। तो कोई ऐसा फिशन जिसमें कि C+ या C नेगेटिव बनता है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज या कार्बन पे नेगेटिव चार्ज वाली स्पीसीज बनती हैं, तो ऐसे को हम बोलते हैं हेट्रोलिटिक फिशन। दूसरा होता है होमोलिटिक फिशन, जब दोनों एटम सेम होते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑब्वियस सी बात है सेम होगी। तो ऐसे केस में क्या होता है कि किसी का पावर ज़्यादा नहीं है तो अब इनके पास कॉम्प्रो करने के अलावा कोई चारा नहीं होता है, तो ये क्या करते हैं, तुम अपना ये जो इलेक्ट्रॉन है, तुम ये वाला A क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकल लेता है, और ये अपने इलेक्ट्रॉन को लेके निकल लेते हैं। दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन को लेके जाते हैं, तो कोई चार्ज डेवलप नहीं होता। ठीक है, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा, इनके जितने खुद के इलेक्ट्रॉन थे वो लेकर के ये चले जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से। ऐसी स्पीसीज जो बनती हैं उसको बोलते हैं हम फ्री रेडिकल। ये बहुत ही एक्टिव होती हैं,
और इनको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल, और ऐसे फिशन को बोलते हैं होमोलिटिक फिशन। क्लियर है बात? अब अगर बात की जाए कि भाई ये फ्री रेडिकल कैसी स्पीशीज होती है और ये जो चार्ज वाले होते हैं ये कैसे होते हैं, तो इनकी अगर बात करो, A+ की बात करो या B- की बात करो, किसी की भी बात करो, और इसकी बात करो अगर, तो ये जो होते हैं ये इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाले होते हैं, और इनकी अगर बात करो फ्री रेडिकल की, तो ये ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाले होते हैं। इनके पास कैसे नंबर होता है इलेक्ट्रॉन का? ऑड होता है, और इनके पास इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैसे? थोड़ा सा एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। सपोज मान लो Cl2 मॉलिक्यूल था, तो Cl ऐसे बॉन्ड बने हुए थे, सेवन इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास, बीच में जो इलेक्ट्रॉन था उसने बॉन्डिंग कर ली। ये इलेक्ट्रॉन, अब अगर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो फिशन कौन सा होगा? होमोलिटिक होगा। और अगर होमोलिटिक फिशन होना है तो दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन को लेके अलग हो जाएंगे। ये क्या करेगा? इसको लेके सेपरेट हो जाएगा, ये इसको लेके सेपरेट हो जाएगा। अब कितने कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे दोनों के पास। समझ आ रही है बात? तो 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी हैं, 7 इसके पास भी हैं, तो ये ऑड नंबर है। अब अगर सपोज अगर हम बात करें, सपोज हम बात करें डिफरेंट एलिमेंट की, तो डिफरेंट एलिमेंट अगर अटैच है एक दूसरे से, जैसे HF बना हुआ है, तो HF में आप क्या देख रहे हो? अगर हेट्रोलिटिक फिशन हो तो क्या देख सकते हो आप कि F के पास 7, ये 6 थे यहाँ पे, और एक इसने यहाँ पे, इसके पास तो था ही नहीं, इसके पास यही था। भी रेजर काम कर जाए तो कर दे। ये इलेक्ट्रॉन थे, ये स्टेटस था। अब क्या होगा? अब फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कंपैरिजन में, तो भाई ये और ये दोनों को लेके क्या करेगा? फ्लोरीन सेपरेट हो जाएगा। तो सेपरेट हो जाएगा तो फ्लोरीन के पास ये मिला के तो 7 थे, अब इसके पास कितने हो गए? आपके 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, माइनस चार्ज डेवलप हो गया, और ये कितने इलेक्ट्रॉन का सिस्टम बन गया? 8 का। और ये बेचारा कितने का बन गया? 0 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन का एग्जाम्पल ले लिया इसलिए हमें ऐसा दिख रहा है। तो अगर यहाँ पे देखो तो इसको इवन नंबर बोल सकते हो, और इन जनरली हाइड्रोजन के केस में 0 आया, वैसे बाकी लोग हैं तो आपका इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलप होते हैं, और इनमें क्या होता है? इवन नंबर होते हैं इलेक्ट्रॉन के, जबकि फ्री रेडिकल जो डेवलप होगा उसमें क्या होगा? इसको हम बोल सकते हैं, अगर इसको बोले तो इसको ऐसे डिनोट करेंगे, ऐसे पॉइंट, इसको बोलेंगे क्लोरीन फ्री रेडिकल। तो ये जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं वो कैसे होते हैं? ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होते हैं। क्लियर है इतनी बात? अब इनसे होना है रेजोनेंस। रेजोनेंस की बात कर लेते हैं, हम मुद्दे पे आ जाते हैं अपने। प्रांजल क्लास में है?
3 बज गए आपके। हाँ आरची बोलो बेटा। हाँ हाँ तुम कर लो। अब तो वैसे मैं भी ऑफ ही करूँगी, बस इसके 1-2 एग्जाम्पल बता के ख़त्म कर दूँ, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल कर लेते हैं हम लोग। जैसे मान लो हमारे पास ये सिस्टम बनता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे ऐसे फ्री रेडिकल है, ठीक है। तो अब होगा क्या, देखो कंडीशन क्या बनेगी, ये डबल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड और फिर हमारे पास आ गया फ्री रेडिकल, पाई सिग्मा एंड फ्री रेडिकल। कंडीशन बन गई हमारी रेजोनेंस की। अब रेजोनेंस में क्या होगा, ये जो पाई वाले इलेक्ट्रॉन है ये आपके इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होंगे। इसको अलग से लिख देते हैं। अब बनाते हैं स्ट्रक्चर। इसको अगर देखो तो ये पाई वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, इधर की तरफ जाएगा, यहाँ पे होगा होमोलिटिक फिशन। तो होमोलिटिक फिशन अगर होगा तो हम ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पे तो फ्री रेडिकल था ही, अब यहाँ पे भी डेवलप हो गया। अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब हम लोग बनाते हैं तो हम लोग ये वाला ये जो फ्री रेडिकल है ना इसको नहीं शो करते क्योंकि ये बहुत अनस्टेबल है। देख रहे हो आप, तीनों सेंटर पे फ्री रेडिकल डेवलप हो गया ना। तो ऐसा होता नहीं है। बेसिकली होता क्या है, ये ब्रेक जैसे ही होगा ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल के जो इलेक्ट्रॉन है ये मिलके एक बॉन्ड बनाएंगे, तो अपना जो स्ट्रक्चर बनेगा वो इस तरीके का बनता है। देख पा रहे हो, जस्ट इसका अपोजिट स्ट्रक्चर बन गया। यहाँ डबल बॉन्ड था, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। यहाँ फ्री रेडिकल था 3rd पे, अब वो 1 पे आ गया। 1-3-1-3 वाला चलेगा। देख पा रहे हो, तो पहला स्ट्रक्चर ये बोला जाता है और दूसरा स्ट्रक्चर इसका हम लोग ये बोल सकते हैं। इन दोनों का अगर RH लिखना है हमको तो RH हम कैसे लिख सकते हैं, अगर RH लिखना है, RH हमें लिखना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं। और ये फ्री रेडिकल को ऐसे दिखा देंगे पॉइंट्स। क्लियर है बात? अरे आर्ची अभी आपको हाँ बस ये लास्ट है, इसके बाद एंड कर देंगे, ज़्यादा टाइम हो गया। ये देखो यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड यहाँ पे फ्री रेडिकल। अब चेंज करते हैं। सिस्टम वही चलना है। स्ट्रक्चर बनाते समय आपको क्या ध्यान रखना है, वही चीज़ ध्यान रखनी है कि 1-3-1-3 चलना है। यहाँ पे पाई सिग्मा फ्री रेडिकल, तो यहाँ पे हम लोग चेंज लाने की कोशिश करते हैं। तो क्या करना है, 1-3-1-3, तो ये वाला जो बॉन्ड है इसकी होमोलिसिस अगर करवा दो तो यहाँ पे फ्री, यहाँ पे फ्री, ये फ्री और ये फ्री मिलके डबल बॉन्ड क्रिएट कर देंगे। फ्री का मतलब एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया। अब ये वाला सेंटर फ्री बन गया, ये ऐसे का ऐसे ही पड़ा हुआ है। अब फिर से वही कंडीशन, पाई सिग्मा फ्री, तो अब क्या होगा 1-3, अगर इसको 1 इसको 2 इसको 3 बोलो तो 3 वाली पोजीशन 1 पे आ जाएगी और डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग हो जाएगी। ये ऐसे का ऐसे, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे, ये फ्री रेडिकल यहाँ पे, ये तो ऐसे का ऐसे था ही। फिर से अगर देखो तो अब ये वाले डबल सिग्मा फ्री रेडिकल, तो 1-2-3, 1 वाला 3 पे, 3 वाला 1 पे, तो कर दो चेंज। ये तो ऐसे का ऐसा CH2 है ही, ये आपका ऐसे का ऐसे रहेगा।
अब ये वाली पोजीशन यहाँ पे बन जाएगी फ्री रेडिकल, यहाँ पे डबल बॉन्ड। अब देखो, अब लास्ट वाले में क्या होगा, लास्ट वाले में ये पाई आपका, ये सिग्मा, और यहाँ पे फ्री रेडिकल आ गया है। तो अब क्या करें, अब हम लोग चेंज कर देते हैं इसको ओरिजिनल में। ओरिजिनल से क्या चेंज आएगा, ये इसमें होमोलिसिस होगी, होमोलिसिस होगी तो आपका ये तो ऐसे का ऐसे ही, इसकी होमोलिसिस हुई तो यहाँ पे ये फ्री रेडिकल डेवलप हो गया और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। 5 स्ट्रक्चर्स बन गए। RH बना दे। डबल बॉन्ड को अगर ऑब्जर्व करो आप तो पूरी रिंग पे घूम रहा है, सारी पोजीशन में डबल बॉन्ड है और यहाँ पे भी है। फ्री रेडिकल वाली चीज को अगर देखो तो ये यहाँ पे थी फ्री रेडिकल, यहाँ पे भी बना था एक बार, यहाँ पे भी बना था एक बार, यहाँ पे भी बना था एक बार, नीचे वाली पोजीशन। RH बन गया। ये होमवर्क क्वेश्चन है आपका, तो 2-3 होमवर्क दिए हैं। अब बाकी जो 2 केस बचे हुए हैं वो नेक्स्ट रन पे हम लोग करेंगे। बाय बच्चों।